सेवक ने अपने गुरु से प्रार्थना की, जी मैं सत्संग भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, मगर फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। सद्गुरु ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? सेवक बोला, मैं तो बहुत गरीब हूँ दाता। सद्गुरु ने हंसकर पूछा, बेटा तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? सेवक ने अर्ज किया, सच्चे बादशाह बस इतना बख्श दो कि सिर पर छत हो, समाज में इज्जत हो। गुरु ने पूछा, और ज्यादा की भूख तो नहीं है बेटा? सेवक हाथ जोड़कर बोला, नहीं जी, बस इतना ही बहुत है। गुरु ने उसे 4 मोमबत्तियां दी और कहा, मोमबत्ती जला के पूरब दिशा में जाओ, जहां ये बुझ जाए वहां खुदाई करके खूब सारा धन निकाल लेना। अगर कोई और भी इच्छा बाकी हो तो दूसरी मोमबत्ती जलाकर पश्चिम दिशा में चले जाना। अगर फिर भी कोई इच्छा बाकी हो तो तुम तीसरी मोमबत्ती जला लेना और उत्तर दिशा में चले जाना। लेकिन सावधान, दक्षिण दिशा में कभी भी मत जाना, वरना बहुत भारी मुसीबत में फंस जाओगे। सेवक खुश होकर मोमबत्ती लेकर चल पड़ा। वहां से चलते 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 काफी दूर चला और उसके बाद मोमबत्ती जहां बुझी तो उसने सोचा, बस यहीं पे खुदाई करते हैं कि तो उसे सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला। वो बहुत खुश हो गया और सद्गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसके मन में लालच आया। उसने सोचा कि दूसरी मोमबत्ती भी जलाई जाए और दूसरी दिशा में चला जाए, हो सकता है वहां पे और धन मिल जाए। और ये सोचकर उसने फिर दूसरी मोमबत्ती जलाई और दूसरी दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर चलते चलते उसकी मोमबत्ती फिर बुझी और उसने वहां पर में खुदाई की। वहां भी उसको खूब सारा धन मिला और उसने फिर से अपने सद्गुरु का धन्यवाद दिया। लेकिन आखिर है तो वो मनुष्य ही। उसके मन में और लालच आया। उसने तीसरी मोमबत्ती भी जलाई और तीसरी तरफ मुड़ गया और वहां भी चलते चलते कुछ दूर गया। मोमबत्ती बुझी, वहां भी उसने खूब सारा धन पाया। लालच की कोई सीमा तो होती नहीं है। उसने जो है चौथी मोमबत्ती भी जलाई और फिर चौथी दिशा की तरफ चलने ही वाला था कि उसको याद आया कि गुरुदेव ने मना किया था, चौथी दिशा की तरफ भूल कर भी मत जाना। लेकिन लालच कहाँ पीछा छोड़ता है। उस दिशा की तरफ भी चल पड़ा। चलते 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 आगे देखा उसने एक दरवाजा। उस दरवाजे को खोल करके उस दरवाजे के अंदर जैसे ही वो उसने प्रवेश किया तो देखा सामने एक और दरवाजा। उसने फिर उस दरवाजे को भी खोला और अंदर गया। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि एक और दरवाजा। उसने उस दरवाजे को भी खोला और जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर एक अंधेरे कमरे में कोई आदमी चक्की चला रहा है। सेवक ने उस आदमी से पूछा, भाई तुम कौन हो? चक्की चलाने वाला बहुत खुश होकर बोला, ओह आप आ गए। यह कहकर उसने वो चक्की गुरु के सेवक के आगे कर दी। सेवक कुछ समझ नहीं पाया। सेवक चक्की चलाने लगा। सेवक ने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी चक्की संभालो। आदमी ने कहा, मैंने अपने सद्गुरु का हुक्म नहीं माना था और लालच के मारे यहाँ फंस गया था। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तब मेरे गुरु ने मुझे दर्शन दिए और कहा, बेटा जब तुमसे भी बड़ा लालची यहाँ आएगा तब तुम्हारी जान छूटेगी। आज तुमने भी अपने गुरु की हुक्म अदूली की है, अब तुम भुगतो। सेवक बहुत शर्मसार हुआ और रोते रोते चक्की चलाने लगा। वो आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई उससे भी बड़ा लालची, पैसों का भूखा आएगा, तभी उसकी मुक्ति होगी। हमेशा सद्गुरु की रजा में राजी रहना चाहिए। सद्गुरु को सब कुछ पता है कि उसके बच्चों को कब और क्या चाहिए। जितना भी सद्गुरु ने हमें बख्शा है हमारी औकात से भी ज्यादा है। बस अब सब्र करो और प्रेम से भजन करो।
कल तो क्या, एक पल का भी भरोसा नहीं है जी। आज मौका है, कुछ कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला, लाख खर्च फिर हाथ ना आवे, मानस जन्म दुहेला, साधो यही घड़ी यही बेला। सही तो है, सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलो, उनकी आज्ञा का पालन करो तो इंसान का जीवन सफल है और उनका कल्याण निश्चित है। सद्गुरु के नाम से दुनिया में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इसलिए इंसान को सद्गुरु के वचन का पालन करना चाहिए। ये संतों का अनुभव ज्ञान ही है जो हमें निवृत्ति का मार्ग सुझाते हैं। संत मत इसलिए सर्वोच्च मत है कि ये जीव का आगत से पहले जगत सुधारता है। संतों का संग बड़े बड़े पापियों को भी सुधार देता है। सदना कसाई और अंगुलीमाल के उदाहरण मिथ्या नहीं है। भक्ति करना कठिन नहीं है, लेकिन इस संसार ने उसे कठिन बना दिया है। सब संसार बहा जा रहा है। सांसारिक द्रव्यों में हम अपना मन दे रहे हैं। गुरुओं ने फरमाया है कि माया दो फलों की तरह है। एक फल बर्बादी का रास्ता खोलता है और दूसरा आबादी का, मगर माया के दूसरे फल को केवल विवेकी पुरुष ही समझ सकता है। इसके दूसरे स्वरूप को कबीर साहब ने समझा। उन्होंने तो माया को ललकारते हुए कहा, माया क्या नैना झपकावे, कबीर तेरे हाथ ना आवे। गुरु ने कहा कि इंसानी चोला तो भक्ति के लिए मिला था, लेकिन इंसान इस संसार को अपना स्थायी ठिकाना समझ बैठा। वह ये सोच लेता है कि उसे तो सदा ही यहीं रहना है। वो संग्रह करता है, इंद्रियों के जोश में अपना होश गंवा बैठता है। इसी गफलत में वो भूल जाता है कि कब बुढ़ापा आता है। इसके बाद जब बुढ़ापे में सब उससे मुंह मोड़ लेते हैं, तब उसे दुख होता है। वो पछताता है कि इनके लिए उसने अपना अनमोल समय क्यों व्यर्थ किया, क्यों संग्रह किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्म को कोई नहीं बांट सकता, फिर क्यों औरों के लिए अपने आप को खपाते हो। गुरुजी कहते हैं कि इंसान हो तो इंसानी धर्म निभाओ। उन्होंने कहा, बुराई से बचो, अच्छाई के रास्ते पर चलो। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका मेरे साथ इस कहानी में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।